हेलो दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें हमने 3 कॉजेस एंड 5 रूट कॉजेस ऑफ मशीन ब्रेकडाउन को डिस्कस किया था, उसका हमको एक बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक आया है। इट सेज कि आपने जो 3 कॉजेस ऑफ ब्रेकडाउन बताए या फिर जो 3 वेज ऑफ कंपोनेंट ब्रेकडाउन बताए वो तो समझ में आते हैं, लेकिन जो 5 रूट कॉजेस बताए वो अ बिट कन्फ्यूजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। इस फीडबैक को एड्रेस करते हुए हम ये करेंगे कि हम 1 बाय 1 अपने 5 रूट कॉज को लेंगे और उनको समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ देयर काउंटर मेजर्स रिक्वायर्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रूट कॉज फोर्स डिटीरियोरेशन से। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मशीन इज एन असेंबली ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को अगेंस्ट देयर रेगुलर ऑपरेशन एक सेट ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ मशीन ऑपरेशन दे सफ़र फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स, जैसे कि डस्ट या फिर हीट एंड फ्रिक्शन एंड वाइब्रेशंस। आप समझ सकते हैं, इन स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से इन कंपोनेंट्स के हेल्थ या स्ट्रेंथ कह लीजिए, इसमें एक डाउनफॉल आता है। इसी को डिटीरियोरेशन भी कहते हैं। जैसे कि डस्ट की वजह से फिल्टर्स में डस्ट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका फिल्ट्रेशन इफेक्ट होता है। हीट की वजह से कंपोनेंट्स का स्ट्रेंथ वीक होता है। फ्रिक्शन की वजह से कंपोनेंट्स में वियर एंड टियर होते हैं। सिमिलरली वाइब्रेशंस की वजह से जो हमारे फास्टनर्स होते हैं या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं उनमें लूजनिंग आती है। अब अगर इन कंपोनेंट्स को इनके जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स हैं इनके अगेंस्ट में रिलीफ नहीं किया गया, मतलब यदि इनको जो भी रिक्वायर्ड क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन या रीटाइटनिंग की रिक्वायरमेंट है वो नहीं किया गया, तो ये कंपोनेंट्स बहुत ही रैपिडली डिटीरियोरेट करेंगे। इस डिटीरियोरेशन को नेचुरल डिटीरियोरेशन बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये है फोर्सफुल डिटीरियोरेशन, क्योंकि इन कंपोनेंट्स को जो भी रिक्वायर्ड सर्विस थी वो नहीं दी गई, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया गया, इसलिए इस डिटीरियोरेशन को कहते हैं फोर्सफुल या फिर फोर्स डिटीरियोरेशन। So, if the machine is breaking down due to its component breaking down due to the non-performance of the required CLIT activity, this is what we called breakdown due to force deterioration. Solution is the adherence to the required CLIT activities of the machines of the components. Better? ये जो CLIT activities required हैं, इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ तो मशीन में कॉन्टिन्यूसली होती रहनी चाहिए, जैसे कि लुब्रिकेशन ऑफ द स्लाइडिंग सर्फेसेस, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें डेली बेसिस पे इंश्योर रखना पड़ेगा, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ द बॉडी सरफेस, क्लीनिंग ऑफ द HMIs, क्लीनिंग ऑफ द ऑपरेटर पैनल्स। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको वीकली बेसिस पे किया जाता है, जैसे कि फिल्टर क्लीनिंग या फैन क्लीनिंग। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मंथली बेसिस पे कर सकते हैं या क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि रीटाइटनिंग ऑफ द फास्टनर्स, रीटाइटनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। समझ पा रहे हैं आप लोग? नाउ कंसिडर अ प्लांट ऑफ से 100 मशीन्स। अब हमें आपको ये पता है कि विद द प्लांट ऑफ दिस कैपेसिटी ऑफ से 100 मशीन्स, उसमें जो मेंटेनेंस टीम होगी उसमें 10 से 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मेंबर्स होंगे टू लुक आफ्टर द मशीन्स। नाउ डूइंग दिस क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ ऑल द 100 मशीन्स ऑन डेली बेसिस विद द हेल्प ऑफ दिस 10 to 12 मेंबर्स ऑफ टीम इज़ अ वेरी हार्ड जॉब। और चूंकि ये एक हार्ड जॉब होती है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाती है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी में। अब क्या करें? अब देखिए, क्या हो कि अगर हम अपने ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दे करके, क्लासरूम ट्रेनिंग के थ्रू एज वेल एज मशीन पर जाकर के ट्रेनिंग दे करके, इन CLIT एक्टिविटीज़ में से जो वेरी इजी एक्टिविटीज़ है लाइक क्लीनिंग ऑफ द मशीन बॉडी, मशीन सर्फेसेस, HMIs एंड लुब्रिकेशन ऑन द स्लाइडिंग सर्फेसेस, अगर ये इजी एक्टिविटीज़ हम अपने ऑपरेटर्स के थ्रू करवा पाएँ, क्योंकि विद द प्लांट ऑफ 100 मशीन्स उसमें 100, 200 या फिर हो सकता है 300 ऑपरेटर हों, सो अगर वो हमारी मदद कर सके तो एक अमाउंट ऑफ CLIT एक्टिविटीज़ विल शिफ्ट फ्रॉम मेंटेनेंस टू ऑपरेटर टीम। और ये CLIT एक्टिविटीज़, दिस पार्ट ऑफ CLIT एक्टिविटीज़ विल बी डन ऑटोमेटिकली विदाउट मेंटेनेंस इंटरवेंशन। एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि दिस एक्टिविटीज़ हैव टू बी वेरी इजी एंड वेरी सेफ एज वेल। सो हमने CLIT एक्टिविटीज़ का एक पार्ट तो अपने ऑपरेटर्स की मदद से कर लिया, बाकी एक्टिविटीज़ का क्या?
बाकी एक्टिविटीज़ को मेंटेनेंस टीम को ही करना पड़ेगा मशीन हैंडओवर लेकर के। सो दोस्तों, CLIT एक्टिविटीज़ का वो हिस्सा जो हम अपने ऑपरेटर्स की मदद से करवा लेते हैं, उस हिस्से को कहते हैं हम लोग ऑटोनोमस मेंटेनेंस, क्योंकि वो एक्टिविटी ऑपरेटर्स बिना मेंटेनेंस की मदद के अपने आप ही कर लेते हैं। और CLIT एक्टिविटीज़ का बाकी बचा हिस्सा जिसे मेंटेनेंस टीम को करना पड़ता है, उस एक्टिविटी को कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि मशीन मेंटेनेंस का एक हिस्सा माना जाता है, इट इज़ एसेंशियली अ CLIT एक्टिविटी। सो दोस्तों, दिस वाज समथिंग अबाउट फोर्स डिटीरियोरेशन एंड द CLIT एक्टिविटीज़। होप द थिंग्स गॉट सम बेटर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल डिटीरियोरेशन और उसके काउंटर मेजर के बारे में। होप समथिंग यूजफुल एडेड टू योर इन्फॉर्मेशन। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।